70 साल एक आदमी जेल की सलाखों के पीछे। इस पर इल्जाम क्या था? चोरी, कत्ल? नहीं, इसका जुर्म था नौजवानों को गुमराह करना। अपोजिशन कहने लगी अब ये आदमी खत्म है, इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो माफी मांगे और मुल्क को छोड़कर चला जाए, या फिर इसी जेल में मरे। ये कहानी है सुकरात, सोक्रेटिस की, जिसने कहा था वो जिंदगी जो सोची समझे बगैर गुजारी जाए जीने के लायक नहीं। ये कहानी शुरू होती है आज से 2500 साल पहले यूनान के शहर एथेंस में। सुकरात का एक दोस्त एथेंस के सबसे बड़े टेंपल गया और वहां के लोगों से पूछा, क्या पूरे एथेंस में सुकरात से भी ज्यादा कोई अक्लमंद है? पूरे एथेंस में सोक्रेटिस से भी ज्यादा अक्लमंद कोई है? तो लोगों ने कहा नहीं, इससे ज्यादा ज़हीन और अक्लमंद कोई नहीं है। ज्यादा ज़हीन और अक्लमंद कोई नहीं है। ये देखकर सुकरात हैरान हो गया। इसने कहा, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मैं तो एक आम सा सिपाही हूँ, मैंने तो अभी अभी एक जंग लड़ी है, मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद कैसे हो सकता हूँ? इसी अक्लमंदी का राज जानने के लिए सुकरात एथेंस के बाजारों में निकल पड़ा। इसने फैसला किया वो इन लोगों से मिलेगा जिन्हें सबसे ज्यादा अक्लमंद समझा जाता था। एक सियासतदान स्टेज पर खड़ा आवाम से कह रहा था, मैं आपके लिए इंसाफ लाऊंगा। तकरीर के बाद सुकरात ने इसके पास जाकर बहुत सादगी से पूछा, जनाब ये इंसाफ आखिर होता क्या है? तो इसने कहा, जो अवाम चाहे वही इंसाफ है। सुकरात ने फौरन पूछा, अच्छा तो अगर कल को सारी अवाम मिलकर फैसला करे कि एक बेगुनाह को मार दो तो क्या वो भी इंसाफ होगा? तो सियासतदान खामोश हो गया कि अब मैं इसे क्या जवाब दूं। सुकरात ने फिर पूछा, आप कहते हो मैं अवाम की खिदमत करूंगा, खिदमत क्या है? इनकी हर गलत सही बात मानना या वो करना जो इनके हक में बेहतर है? अगर एक मरीज शिद्दत से जहर मांगे तो अच्छा डॉक्टर कौन है, जो इसे जहर दे या जो इसे रोके? वहां खड़ी अवाम ये सब देखकर बड़ी परेशान हुई। आखिर ये कैसे सवाल है? सुकरात ने आखिरी सवाल पूछा, आप कहते हो मैं करप्शन खत्म करूंगा, तो ये बताएं क्या करप्शन सिर्फ रिश्वत लेना है या अपनी ताकत और ओहदे को अपने खानदान के फायदे के लिए इस्तेमाल करना भी करप्शन है? पूरा हुजूम एकदम चिल्ला उठा, ये भी करप्शन है। वो सियासतदान शर्मिंदगी से लाल पीला होकर वहां से चला गया और वहां खड़े बाकी सब लोग सोक्रेटिस के फैन हो गए। आहिस्ता आहिस्ता सुकरात एथेंस की सड़कों पर हर माहर से सवाल करने लगा और हर कोई इसके मासूमाना सवाल के सामने बेनकाब हो जाता। वो पूरे यूनान में वायरल हो गया। वो जब भी कहीं जाता नौजवानों का एक पूरा ग्रोह इसके पीछे चल रहा होता था। इसकी बातें सुनने के लिए इन्हीं नौजवानों में एक लड़का था जिसका नाम था अफलातून। अफलातून हैरानी से देखता था कि ये आदमी नंगे पांव फिरता है, हर दिन वही सादा कपड़े पहनता है, इसे ना दौलत चाहिए ना शोहरत। वो ये सब सिर्फ अपने लोगों को जगाने के लिए कर रहा था। लेकिन इससे एथेंस के ताकतवर लोगों, सियासतदान, ताजर और शायरों को आग लगने लगी, क्योंकि अब नौजवान इनसे भी वही चुपते हुए सवाल करने लगे। इन सब ने मिलकर एक मंसूबा बनाया कि किसी न किसी तरीके से इस बंदे को फंसाया जाए। इन्होंने सुकरात पर मुकदमा कर दिया। पहले नंबर पर ये हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहा है और दूसरे नंबर पर ये हमारे खुदाओं की तौहीन करता है। इन्होंने कहा, पहले ये लड़के हमारी कितनी इज्जत किया करते थे, अब ये बदतमीज हो गए हैं। और इसी झूठे केस में सुकरात को जेल में डाल दिया गया। जब सुकरात अदालत में पेश किया गया तो जज ने पूछा, सुकरात तुम पर इल्जाम है कि तुमने नौजवानों का जहन खराब किया है। सुकरात ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं जहन खराब नहीं करता, मैं सिर्फ सवाल पूछता हूँ, सवाल जो इन्हें सोचने पर मजबूर करता है ताकि वो सच और झूठ को पहचान सके। अगर सच की तलाश एक जुर्म है तो हाँ मैं मुजरम हूँ। जज ने कहा, तुम्हारी ये अकड़ हमें पसंद नहीं आई, रहम की भीख मांगो, शायद हम तुम्हें छोड़ दें। सुकरात ने कहा, भीख? मैंने तो एथेंस की सबसे बड़ी खिदमत की है, मैंने तुम्हारे बच्चों को जागना सिखाया है, मुझे रहम नहीं, मुझे अवार्ड मिलना चाहिए, मैं रहम की अपील क्यों करूं? ये सुनकर जजेस गुस्से से पागल हो गए। ये बूढ़ा आदमी हमारा मजाक उड़ा रहा है। इन्होंने कहा, तुम एकदम चुप करके बैठो और एथेंस से छोड़कर किसी और मुल्क चले जाओ, हम तुम्हें माफ कर देंगे। सुकरात ने जवाब दिया, नहीं, हकीकत और इंसाफ के बगैर जीने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। फिर जज ने ऊंची आवाज में कहा, हम तुम्हें मौत की सजा सुनाते हैं। सुकरात ने पूरे सुकून से कहा, आप मुझे मार सकते हैं लेकिन आप सच को नहीं मार सकते। इन जजेस ने देख लिया कि ये किसी भी तरह बाज नहीं आने वाला। अदालत ने सुकरात को मौत की सजा सुना दी और कहा, तुम्हें जहर पिलाकर मारा जाएगा।
इत्तेफाक से इस वक्त यूनान में मजहबी छुट्टियां हो गई, इसलिए सजा पर अमल 1 महीने के लिए रोक दिया गया। इस 1 महीने में इसके दोस्तों ने इसे भगाने का पूरा मंसूबा बनाया, यहाँ तक कि एक ने जेल के पहरेदारों को रिश्वत भी दे दी और सुकरात से कहा चलो यहाँ से भाग जाओ, लेकिन सुकरात ने इनकार कर दिया। इसने कहा मैंने पूरी जिंदगी सच की बात की है, अब मैं मौत के डर से चुपचाप अंधेरे में भाग जाऊं? नहीं, खामोशी की जिंदगी से बेहतर है मौत। आखिरी दिन अपने सब दोस्तों और शागिर्दों से मिलने के बाद सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया और वो मर गया। इसके तमाम शागिर्द और अफलातून वहां खड़े थे। सुकरात की इस मौत ने अफलातून की जिंदगी बदल दी। इसने अपनी पूरी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया कि वो सुकरात का पैगाम पूरी दुनिया में फैलाएगा। आज 2500 साल गुजर चुके हैं, कोई नहीं जानता कि सुकरात को सजा देने वाले वो जजेस या सियासतदान कौन थे। वो सब तारीख के कचरे में दफन हो गए, लेकिन सुकरात आज भी जिंदा है, क्योंकि दुनिया की तारीख का वो पहला शख्स था जिसने नौजवानों को जगाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और इसकी इसी कुर्बानी से अफलातून निकला, अफलातून से अरस्तू निकला, और अरस्तू की ही तलीम ने एक नौजवान लड़के को अलेक्जेंडरी द ग्रेट, सिकंदर आजम बनाया, जिसने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम की। सब्सक्राइब।